नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, इस साल का सूर्य ग्रहण आखिरी सूर्य ग्रहण 4 दिसंबर को लगने जा रहा है। इस ग्रहण से संबंधित लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं कि इस सूर्य ग्रहण से कुछ राशियां मालामाल हो जाएंगी, कुछ राशियां बर्बाद हो जाएंगी, सूर्य ग्रहण ये तबाही लाएगा, वो तबाही लाएगा। और आप भी इन सब बातों को सुनकर अन्यथा भयभीत होते रहते हैं और इसी भय को हर व्यक्ति कैश करना चाहता है, क्योंकि भय दिखाकर आपसे कुछ भी करवाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो उन वीडियो से हमारा वीडियो डिफरेंट है, क्योंकि इस वीडियो में क्या हम पहले भी किसी वीडियोस में किसी भी तरह का भय दिखाकर आपको कोई भी आपसे कृत्य नहीं कराना चाहते। सबसे पहली बात तो ये है, जो सूर्य ग्रहण 4 दिसंबर को लगने जा रहा है वो भारत में तो दिखाई देगा नहीं। उपछाया सूर्य ग्रहण है, तो जो सूर्य ग्रहण के रूल्स होते हैं, जो सूर्य ग्रहण में सावधानियां होती हैं, सूतक लगता है, गर्भवती महिलाओं के लिए सावधानी बरती जाती है, या मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं, तो वो सब कृत्य करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण को भारत में नहीं देखा जा सकता। ये सूर्य ग्रहण अंटार्कटिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका में दिखाई देगा, सुबह 10:59 से लेकर दोपहर 3:07 तक। तो जो व्यक्ति वहां पर रह रहे हैं उस जगह के लिए उस सूर्य ग्रहण का कुछ इम्पैक्ट हो सकता है, और वो अपने हिसाब से सावधानियां बरतें। जहां तक भारत में रहने वालों का सवाल है, या बाकी कंट्रीज जो रह गई जहां सूर्य ग्रहण का कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा, जहां सूर्य ग्रहण देखा ही नहीं जा सकता, तो वहां ऐसी सावधानियों की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए। तो किसी भी तरह का भय में आकर आप कोई भी ऐसी चीज ना करें जिससे आप परेशान हो। अब दूसरा सवाल आता है कि राशियां मालामाल हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं होता। पिछला चंद्र ग्रहण भी चला गया, जो कि सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण था। लोगों ने बहुत डरा डरा के आपको पता नहीं क्या क्या उपाय आपसे उल्टे सीधे करवा दिए, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, क्योंकि रीजन ये है कि वो चंद्र ग्रहण भी भारत में विजिबल नहीं था। अब रही बात इस सूर्य ग्रहण का करना कैसे है, कुछ क्या हमें कोई ऐसी सावधानी बरतनी है, कोई ऐसा दान करना है, क्योंकि सूर्य ग्रहण एक जो हमारे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, तो आपको एज सच उपाय करने की सबसे पहले तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्योंकि सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है, और आप जानते हैं कि अभी पीछे ही चंद्र ग्रहण भी होकर निकला है, तो इतने कम समय में खगोलीय घटनाएं जो ये हो रही हैं, उससे आप ये कर सकते हैं कि कुछ छोटे छोटे उपाय ऐसे कर लें, क्योंकि जिस दिन भी सूर्य ग्रहण होता है, चाहे वो आपको विजिबल हो या नॉन विजिबल हो, अगर आप कुछ दान पुण्य करते, दान पुण्य करने का बहाना ढूंढिए, अच्छे काम करने का बहाना ढूंढिए, जो अच्छे काम आपसे हो जाएं। आप किसी भी अवसर पे कर सकते हैं, इसके लिए सूर्य ग्रहण की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन सूर्य ग्रहण आ रहा है, आपके पास एक अवसर है, और क्योंकि उस दिन शनि अमावस्या भी है, तो अमावस्या पे दान किया गया बहुत गुना लाभ देता है। और अगर आप शनि अमावस्या पे करते हैं, तो जो शनि अमावस्या पे आप दान पुण्य करते हैं वो आपके पितरों के निमित्त भी जाता है। शनि देव की अगर आपको कृपा हो जाए तो आपकी नौकरी और आपका व्यापार अच्छे चलने लगते हैं, क्योंकि बिना शनि देव की कृपा हुए ना आपकी नौकरी चलेगी, ना आपका व्यापार चलेगा। शनि देव की कृपा होना जरूरी है। तो शनि अमावस्या के जो उपाय हैं वो आप कर सकते हैं। तो ये वीडियो में मैं आपसे ग्रहण के लिए इन जनरल आप क्या क्या दान पुण्य के लिए कर सकते हैं, किसी भी तरह का भय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ग्रहण जो है वृश्चिक राशि में और ज्येष्ठा नक्षत्र में लग रहा है।
तो जिन लोगों की वृश्चिक राशि है और जिनका ज्येष्ठा नक्षत्र है, और क्योंकि उस दिन शनि अमावस्या भी है, तो जो लोग शनि की 7.5 से गुजर रहे हैं, ढैया से गुजर रहे हैं, या जिनकी पत्रिका में सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन है या चंद्र केतु का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि जब भी कोई खगोलीय घटना होगी तो अगर वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट किसी जगह पर तो डाल रही है, और सूर्य और चंद्र दोनों यहां पर अफेक्ट होते हैं। तो सूर्य है आपकी आत्मा का कारक और चंद्र है आपके मन का कारक। तो एक प्रिकॉशन के लिए आप एक दो उपाय कर सकते हैं, बाकी आपकी राशि मालामाल हो जाएगी या बर्बाद हो जाएगी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हर चीज आपके कर्म पे डिपेंड करती है। नहीं तो अगर इस तरह से होने लग जाए कि सूर्य ग्रहण लगा, 5 राशियां मालामाल हो गई, 4 राशियां बर्बाद हो गई, तो फिर तो आपको कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सूर्य ग्रहण लगेगा किसी समय पर आपकी राशि भी मालामाल हो जाएगी, तो आप छोड़ दीजिए सब काम, लेकिन आप अपना काम तो करते हैं ना। तो इसी तरह से आपको इस सूर्य ग्रहण से भयभीत ना होकर आपको कुछ छोटे से उपाय करने, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको दान पुण्य का जब भी मौका मिलता है, कर भला होगा भला, आखिर भले का भला। तो लाल किताब के इस असूल पे चलते हुए कुछ उपाय बता रहा हूं। ये दोनों जो उपाय, 2-3 उपाय जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सूर्य ग्रहण के लिए भी हैं और शनि अमावस्या के लिए भी हैं। आप ये उपाय कर लीजिए और निश्चिंत हो जाइए। सबसे पहले तो जिन लोगों की, और एक बात मैं फिर रिपीट कर दूं, जिन लोगों की वृश्चिक राशि है, क्योंकि उस राशि में सूर्य ग्रहण लग रहा है, चाहे वो भारत में विजिबल नहीं है, तो अगर वो वाले जातक थोड़ा प्रिकॉशन के लिए उपाय कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा। वो क्या कर सकते हैं, गेहूं ले लें, गुड़ ले लें, गेहूं और गुड़ का दान कर दें। गेहूं गुड़ ये भी हो सकता है कि गेहूं पक्षियों को खिला दें, गुड़ आप गाय को खिला दें, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, गेहूं या गुड़ में से कोई चीज अगर आपके पास कहीं अवेलेबल नहीं है तो थोड़ा सा तांबे का दान दे सकते हैं। ये तो पहली चीज आप जो उपाय कर ले, सबसे अच्छा रहेगा गेहूं और गुड़ का दान करें, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, जहां पर भी सूर्य और राहु की युति है किसी भी घर, किसी भी हाउस में, वहां पर वो व्यक्ति एक पूजा वाला नारियल ले ले, अपने सिर पर से वार कर उसको जल प्रवाह कर दे। ये दूसरा उपाय है। अगर ऐसा आपको लगता है कि आपके अचानक बहुत ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं, लॉसेस हो जाते हैं, बीमारी ऐसी आ जाती है, बीमारी पे बहुत खर्चा हो जाता है, बीमारी पता नहीं चलती किस वजह से आ रही है, तो 1 किलो जौ ले लीजिए, कच्चे दूध के छींटे मारकर उसको जल प्रवाह कर दें। ये तो उपाय वो लोग, सभी लोग कर सकते हैं, और खासकर वो लोग जैसा मैंने बताया वृश्चिक राशि और ज्येष्ठा नक्षत्र वाले लोग, या जिनकी पत्रिका में सूर्य ग्रहण है या चंद्र ग्रहण है। अब लास्ट चीज, शनि अमावस्या भी है। शनि अमावस्या का दान तो कुछ आप ऊपर मैंने आपको बता ही दिया, आप वो कर चुके हो। तो इसके अलावा आप उस दिन शनि देव पे तेलाभिषेक करें, पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल के 9 दीपक जला सकते हैं, और वृक्ष की 9 बार परिक्रमा करें। और ये उपाय वो लोग जरूर करें जिनको अपनी नौकरी में, रोजगार में या व्यवसाय में समस्याएं आ रही हैं। और अगर कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो वाद विवाद और मुकदमे से बहुत परेशान हैं, तो उस दिन शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। तो दोस्तों, ये उपाय अगर आप करेंगे तो आपको शनिदेव की भी कृपा मिलेगी, ग्रहण का कोई भी नेगेटिव इफेक्ट वैसे भी नहीं हो रहा, आपको जो दान पुण्य करते हैं आप, उसका जो बेनिफिट है वो भी मिलेगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करें और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को पुश करना ना भूलें, ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप हमारी वेबसाइट्स पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।